हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ना करते बड़ा कष्ट होता, दुख होता कि जो भी लोग देखते हैं हमारा वीडियो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं अब वीडियो तुरंत प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आपको आज बताऊँगा कि मतलब एक हमारे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव। तो शेखर कुमार यादव ने जो है एक बयान दिया, विवादित बयान दिया है वो विश्व हिंदी परिषद कार्यक्रम में। कहना है यहाँ भी जो भी निर्णय फैसला हो या जो भी कार्रवाई हो मतलब कार्यपालिका करे वो जो है अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के हिसाब से करे, मतलब बहुसंख्यकों की संख्या देख करके ही कोई भी कार्रवाई की जाए। इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया, अपने विचार व्यक्त किए वहाँ विश्व हिंदी परिषद कार्यक्रम में। तो ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, अच्छी बात है, उनके मैं विचारों का सम्मान करता हूँ। और मैं एक बात और कर रहा हूँ कि मैं किसी भी न्यायाधीश के, किसी चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, सभी मतलब न्यायालयों का माननीय न्यायालयों का मैं सम्मान करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। तो मैं अब बार वार्ता करने जा रहा हूँ कि इस तरह की विचारधारा रखना अच्छी बात नहीं। और मतलब जो कर जो जो उन्होंने विचार व्यक्त किए वो कि जो भी निर्णय या जो भी मतलब कार्यपालिका जो भी कार्रवाई करे वो बहुसंख्यकों के हिसाब से करे। बहुसंख्यक मतलब वो हिंदू। तो अब मान लीजिए कोई असहमति रखता है तो अगर वो उसके हिसाब से नहीं कर रहा तो वो भी अल्पसंख्यक हो गया। तो जो संविधान जो है, संविधान का सबसे बड़ा तीसरा स्तंभ न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर सबको भरोसा है। तो न्यायपालिका पर सबका भरोसा है और विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये उसके मूल तीन स्तंभ हैं। और वो चौथा स्तंभ का देखिए वो का नाम प्रेस है, तो वो तो कहते वो तो गुड मीडिया है, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा यहाँ। तो न्यायपालिका जो पूरे भारत में जो है लोगों की, पूरे भारत में लोगों का विश्वास है न्यायपालिका पर। और जो है बाबा साहब जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, भारतीय संविधान निर्माण की समिति का अध्यक्ष बना देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी कि जितने भी मतलब लोग विचार आएंगे जो उसमें संविधान सभा में थे तो उनके विचारों का अध्ययन करके और कौन उसमें संविधान में रखना चाहिए, कौन ना रखना चाहिए, बाबा साहब को पड़ता हूँ। उसी हिसाब से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी हिसाब से संविधान लिखा। तो ये तो वो रहा मतलब संविधान को। और संविधान में ये कहा बाबा साहब ने, उसमें ये कही नहीं कि कोई भी निर्णय या कोई भी मतलब अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के हिसाब से ही कार्रवाई या विधायक न्यायपालिका करेगी या विधायिका करेगी या मान लीजिए कार्यपालिका करेगी। इस तरह का ये कोई प्रावधान उसने संविधान में नहीं दिया है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से करेगी। बहुसंख्यक मतलब हुआ हिंदू। तो मान लीजिए कोई भी आदमी अगर वो गलत कर रहा है बहुसंख्यक लोग, तो उसका अगर कोई हिंदू ही जो विरोध करेगा उस विचारधारा का, उसके या उसके कार्य का, या मान लीजिए सामूहिक कोई मर्डर कर देता है या सामूहिक बलात्कार करता है तो उसका अगर विरोध करेगा तो वो अल्पसंख्यक हो गया। तो न्यायपालिका को तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के हिसाब से कोई भी निर्णय या कार्यपालिका कोई कार्य नहीं करेगी, या मतलब जो है विधायिका इस तरह कोई विधेयक नहीं लाएगी जो जो मतलब ये संविधान सम्मत न हो। तो आपको अब अवगत करा दें कि भाई देखिए ये इस तरह की जो विचारधारा यहाँ जब एक जस्टिस रखते हैं जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, तो उन्होंने इस तरह अपने विचार व्यक्त किए कि जो यहाँ जो भी निर्णय होंगे या जो भी मतलब कार्रवाइयाँ होंगी वो बहुसंख्यक देख करके की जानी चाहिए, देखना चाहिए। और बहुसंख्यक का मतलब हुआ हिंदू, और हिंदुओं के विचारों को जो है मतलब जो है न्यायपालिका भी उसको माने इस तरह से मतलब। तो इनको अब इनके विचार है कि अमृत से सेवानिवृत्त होने के बाद में शायद मतलब जो है MLA MP का कोई टिकट या राज्यसभा दे दिया जाएगा। तो हो सकता भाई अभी एक जो है वो वो चीफ जस्टिस को जो वो बना दिया गया था, क्या नाम आपके राज्यसभा सदस्य सांसद बना दिया गया था। तो हो सकता है इस तरह के विचार रखते हूँ। और अब हिंदुओं के विचारों से जो है
का मतलब हुआ जो हिंदुओं को विचार है तो उससे सहमति रखिए। अब वो हिंदुओं के विचार तो ये भी तो हो सकता है, उसमें बलात्कारी भी तो हिंदू होते हैं बहुत सारे, जो हिंदू बलात्कार करते हैं और हिंदुओं पर करते हैं। हिंदू जो गरीब है, जो अनुसूचित जात जनजाति की जो महिलाएं हैं या वो लड़कियां हैं, और यहाँ तक कि 6 साल तक की लड़की को बलात्कार कर दिया, तो उसमें न्यायपालिका क्या करेगी? जांच न की जाए? इस तरह की जो विचार रखते हैं। तो अब हिंदुओं का मतलब है कि वो जो है, अब मान लीजिए जो जैसे मान लीजिए पूरे देश में करीब 1 करोड़ फ्लैट लिए हैं हिंदू, बहुसंख्यक हुई के, बहुसंख्यक हुई के हम EMI देना बंद कर देंगे तो क्या मतलब ये जो रियल एस्टेट वाले हैं मालिक, वो खबर लेना बंद कर देंगे अगर ये मतलब बहुसंख्यक के हिसाब से निर्णय होंगे। विचारधारा इस तरह से ये फैलाई जा रही है, कितनी गलत है या सही है ये आप लोग समझिए। जो जिस कार्यक्रम में, जिस हिंदू के कार्यक्रम में जो बयान दिए उनका मैं स्वागत करता हूँ, चलो भाई उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो उनके निजी भी बयान हो सकते कि इस तरह से, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का ये जो मतलब, अब ये बहुसंख्यक मतलब फ्लैट है करीब 1 करोड़ आदमी लिए पूरे भारत में, का 2 करोड़ तक हो संख्या उनकी, और 2 करोड़ लिए तो वो तो बहुसंख्यक हुई थी। फ्लैट लेने वालों में संख्या उनकी ज़्यादा हो गई और संख्यक का वाले 10 20 50 हज़ार, तो वो तो अल्पसंख्यक हुई गई, तो वे दें खाली, वो न दें जब बहुसंख्यक है। तो और इसी तरह से जो है आपके जो है मान लीजिए ये इस तरह की जो EMI का मतलब है कि वो न दे, तो कोई बात नहीं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा जो बहुसंख्यक है। इसी तरह से मान लीजिए जो किसान लोग हैं, तो 65% किसान कृषक मजदूर गांव में रहता है, और उसमें वो जो केवल MSP मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वो नहीं सरकार उसकी गारंटी दे रही है, और उसकी गारंटी नहीं दे रहे और दिल्ली के अंदर घुसन दे खड़े रहे माल लाटिन, तो अब ये चल रहा है। तो यही चाहते थे जस्टिस साहब का इससे हो। अब ये समझ लीजिए कि वो इतना आंदोलित हैं, लेकिन 11 करोड़ लोगों को जो है सामान, किसान सामान लाभ दे रही सरकार, 2,000 रुपये भेज दी तो वो अपना खुश है। तो 2,000 रुपया से अब 11 करोड़ संख्या उनकी है, तो 11 करोड़ बहुमत न हुआ, बहुमत हुआ तो उनकी बात मानी जाए। अगर बहुमत के हिसाब से निर्णय वो फैसला देना तो फिर जो है, और उनको आंदोलन थे दिल्ली में घुसने नहीं देते, कहा मार लाठी भगा देते उनको तो तुरंत। तो इस तरह के जो है जिनके पास पैसा है, धन है, तो वो ये चाहते हैं कि गरीब गरीब बना रहे, और यही सोच उनके भी थी भाई, जो विश्व हिंदी परिषद की और RSS की यही सोच है कि गरीब को और गरीब बनाओ, और शिक्षित बना दे तो फिर वो जो है कुछ सोच नहीं पाएगा, ना तर्क कर न उसके अंदर विवेक शून्य हो जाएगा, तो फिर वो तर्क भी नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा तो फिर जैसा मनमानी पर चलाओ। तो वो मतलब जो है मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, तो वो वही समय लाना चाहते हैं वो, और वही हुंकार भी भरते इस तरह की। तो इस तरह की विचारधारा से देश कल्याण थोड़ा, देश गड्ढे में चला जाएगा, बहुत गड्ढे में चला जाएगा। और ये जो वैज्ञानिक युग है, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है इस पर नहीं विचार करेगी कि वो पूरी दुनिया किस तरह से, जो चाइना है वो विज्ञान टेक्नोलॉजी में कितना आगे हो गया कि वो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो गया। तो वहाँ वही भगवान ईश्वर को नहीं माने देते, अगर कोई माने उसको जेल में टूट डाल के सड़ा देते हैं। तो ये नहीं देखेंगे। तो आप इस पर सतर्क हो जाइए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो ये भावना फैलाई जा रही है। और एक बात है कि बहुसंख्यकों को जो है, ये जब बहुसंख्यक वो हो जाएंगे बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की जो बहुसंख्यक, ये भी 22.5% की संख्या है। तो जब ये बहुसंख्यक ये हो जाएंगे बिना पढ़े लिखे तो इनको दंगाई बना दो, दंगाई बना दे, तो ये दंगा करे, और दंगा करे जेल चले जाए, फिर इनकी कोई मदद ना, भूखों मरे, और फिर ये पढ़े लिख करके मतलब फिर उसी स्थिति में आ जाए आज के जो है, जैसा मतलब जो है 1000 साल पहले, तो वैसे से ये देश बन जाए। तो ये गरीबी में धकेलना चाहते हैं, इस तरह की कुछ सोच है इनकी। तो ये जो है, अब जब आदमी बिना पढ़ा लिखा होगा तो फिर तर्क करने की क्षमता हीन हो जाएगी, वो विवेकशील ही नहीं रहेगा तो तर्कहीन हो जाएगा, मतलब वो क्या तर्क देगा। अब जो है ये आप समझ लीजिए कि 5 किलो अनाज जो सरकार दे रही है, तो इससे पूरे विश्व में इसकी बदनामी हो रही कि 81 करोड़ लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा, और कुल आबादी देश की है
1 अरब 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ आबादी इस देश की है। तो ये जो है 5 किलो अनाज से ये सोच रहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कतई नहीं वो है। उसमें जो है 60 से 65% तक किसान है, लघु सीमांत कृषक है। और बड़े जो किसान है वो तो अपना जमीन जवान बेच के बनो वो शहरों में बस गए जा करके। जितने जो जमींदार बहुत बड़े थे, जिनके पास 100 बीघा 200 बीघा 300 500 बीघा जमीन है, या 20 बीघा 25 बीघा 30 बीघा, वो जमीन बेच बांच के तो अपना जो है बढ़िया फ्लैट और दुकानें वहाँ कारोबार बढ़ा लिया, मिल खोल लिए। लेकिन जो लघु सीमांत कृषक उनकी संख्या ज़्यादा, 65% तक उनकी संख्या है। और 65% ही सरकारी मानती की आबादी भारत के गाँव में रहती है। तो जो गाँव में रहती है वो 5 किलो को अनाज आप दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज दे, उसके यहाँ खुदा अनाज के चावल भरा दो, फिर बेच लेता और दारू पी लेता उसी से। अब सब तो नहीं पी लेते, लेकिन संख्या उनकी ज़्यादा है। ये जो गरीब आदमी है वो जो 400 रुपये 500 पैदा करता है तो उसमें 300 की दारू पी जाता है। तो दारू की जगह दारू के आपने ठेके खुलवा दिए, तो वो ये क्या होगा, ठेके खुलवा करके वो दारू से आदि बना दिया। ये तो पहले तो कोई मतलब 15-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ठेका होते थे, देसी वो इंग्लिश, वो भी नहीं इंग्लिश कानपुर हो रही है, ऐसे शहरों होते थे। तो अब जो है जब गाँव में जब इंग्लिश होती इसी दारू बियर के ठेके हो गए, तो फिर क्या होगा, आदमी की बर्बादी होगी। और जब बर्बादी होगी तो फिर वो जो है मतलब बर्बादी का कार बसो इसे भी आदमी है, तो देश इसी गड्ढे में जा रहा। तो ये लोग सोचना चाहिए कि यार ये ऐसा ना हो कि मतलब जो है ये इस तरह का जो कोई मतलब विचार आवे। और ये जो है जब आदमी को गरीब और निराश्रित और मतलब बिना पढ़ा लिखा बता दें, जो अब ये प्राइमरी स्कूल जो है तो उनका 50 बच्चे से कम जहाँ हैं वहाँ उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दे, तो 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर कैसे बच्चा पढ़ने जाएगा। और जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो अशिक्षित होगा, और अशिक्षित जब होगा वो मतलब तो वो क्या तर्क करेगा, क्या उसकी विवेक आएगा, क्या वो बुद्धि आएगी, और क्या वो मतलब कुछ दुनिया को समझ पाएगा और सरकार को समझ पाएगा। तो वो 5 किलो अनाज या ये जो है आवास बनवा दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तुम भूल जाएंगे, वो सब सोच रही है वो कुछ मिल गया। तो बेचारा वो गरीब आदमी की उसके जब तर्क ही वो है ही नहीं, जब विवेक है सुनने तो वो इस चीज़ को सोचेगा। और हर आदमी चाहता कि मतलब हमारे बच्चे पढ़े लिख करके होशियार बने, नौकरी भले नौकरियाँ तो सब खाएगी कि रेल भेल और गेल और दुनियादारी और सब खाना में ये LIC वगैरह सब विभाग जो बेच दिए, तो वहाँ छटनी सब हो गई, इतनी ज़्यादा छटनी हो गई कि वहाँ सब कर्मचारी बेकार गाँव में रहने लगा करके। अब जैसे वाले हीरो कंपनी की जो साइकिल थी वो कंपनी बन गई, 10,000 उसमें कर्मचारी बेरोजगार हो गया, एक कंपनी एक जगह खाली। अब पूरे देश में कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, तो क्या कर रहे हैं बेचारे, अब उनको दूसरी मजदूरी कर ली, कहीं रिक्शा चला रहे। अब ई रिक्शा चला रहे, रिक्शा तो बंद हो गया, ई रिक्शा संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। अब जो फॉर्चूनर चलते, या मान लीजिए जो है मर्सिडीज चल रहे, या मान लीजिए जो वो जो है वो जलते उस पर बहुत, तो अब ई रिक्शा संख्या ज़्यादा, तो वो आगे वो लगाए, वो कैसे निकालने का हो। तो इस तरह के मतलब जो है तो वही अभी ई रिक्शा इसीलिए ज़्यादा हो गया भारत में। भारत में उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा ई रिक्शा, हर कस्बे से शहरों में गाँव में इतना ई रिक्शा हो गया कि वो आदमी सोचता कि चलो नई मजदूरी मिल रही तो 400-500 रुपये 1000 रुपये कमा लेंगे, तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे जाएंगे। तो इसलिए ई रिक्शा वो चला रहा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि मतलब जो है, और यहाँ रोडें सड़कें चौड़ी है नहीं, यहाँ सड़कें रोडें चौड़ी नहीं, तो वही रिक्शा तो घर सुलभ है तो हर जगह चला जाता है। तो इस तरह के लोग रोजी इतना कमा रहे हैं। अब आ जाइए, अगर मतलब ये फैसला अगर इस तरह से होगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक मतलब हिंदू मुस्लिम से अगर होगा ये फैसला, कोई भी निर्णय मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका या मतलब विधायिका लेगी, तो क्या होगा। तो बांग्लादेश में फ्री माना ठीक हो रहा, तो वहाँ 100 मंदिर फूंक दिए गए, बांग्लादेश में 100 मंदिर फूंक दिए गए, और वहाँ की सब हिंदुओं की दुकानें और मकान लूट लिए गए। अभी ताज़ा समाचार है, इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई, और आग लगा दी गई तो वो रात जो है कृष्ण और जो लक्ष्मी की मूर्ति जल गई, जले खाक हुई, जाने कहाँ कृष्ण को में चूल्हे में घुस गया, तो जो कुछ बचा ही नहीं पाए। अब कहाँ बचा पाओ बता। अजौन ज़्यादा ये पत्थर गोबर भगवान खोजते हैं, उनको मतलब उनको भी सोचना चाहिए कि यार इस तार्किक दुनिया में, इस साइंटिस्ट, इस मतलब जो है विज्ञान की दुनिया में, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में ये पत्थर गोबर भगवान न खोजे। और खोज रहे तो हमारा हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके आस्था पर मैं वो नहीं करता, उनके आस्था पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बात ये आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरह की जो सोच रखते हैं, तो वो अब जैसे जो राम मंदिर निर्माण हुआ था,
राम मंदिर निर्माण हुआ, वो आस्था पर निर्णय दिया गया था, वो जस्टिस इंडिया उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। अब जब वो निर्णय दिया गया था तो राम मंदिर जो निर्माण का तो हमारे माननीय मोदी जी ने जो है तुरंत ही उसका उद्घाटन कर दिया अधूरे। और लोग का जो संत समाज तक कह रहा था अधूरा, तो वो पूरा हुआ था, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन कर दिया, जो कार्यदायी संस्था थी या जो इंजीनियर थे, बड़े बड़े इंजीनियर माइंडेड आदमी और जूनियर इंजीनियर और जो मतलब जो है शासी अधीक्षण अभियंता तक के उसमें थे, और जो कार्यदायी संस्था थी उसके खिलाफ कार्य उसको जेल में ठूक देना चाहिए। क्योंकि जब पहली बरसात हुई तो पूरा मंदिर टपक रहा था, और टपक रहा था मंदिर, तो ये तो कितनी अब गलत बात बताइए। भगवान राम सालिन को उनके श्राप दे देते, गर्दन दबा देते सालिन की जो कार्यदायी संस्था थी, जो इंजीनियर थे, जो अभियंता या शासी अभियंता या जूनियर इंजीनियर के गला दबा देते सालिन के, इस तरह के उसमें निर्माण कार्य कराया जो बदनामी हुई पूरी विश्व में। और अब ये समझ लीजिए संसद भवन टपक रहा था पानी से, इतनी ज़्यादा पानी मांगे टपक रहा था पूरा। अब उनको भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे माननीय मोदी जी जब गए थे शपथ लेने, इस बार शपथ लेने गए तो एकदम से नतमस्तक संविधान में हुई गए, और फिर नतमस्तक हुए हाथ जोड़ करके, और फिर वही खपड़ी मतलब सर अपना नीचा करके फिर इसको संविधान को अपने सर माथे में लगाया, नमन बंदन किया। तो ये तो है, अब ये ड्रामा था माननीय मोदी जी का कि नहीं संविधान को मानते, संविधान के अनुरूप देश को चलाने की चेष्टा रखते हैं। और वो प्रधानमंत्री बनने के पहले 2013 में 14 में तो ये कह रहे थे मोदी जी कि ऐसा है कि देखिए सुनिए आप लोग, हम जो है विदेशों में जो जितने भी पूंजीपतियों को रुपया जमा है, काला धन जमा है, उसको लाएंगे और ला करके हर खाते में 15 से 20 करोड़ रुपया, 15 से 20 लाख रुपए हर खाते में डाल देंगे। और आदमी झांसे में आ गया, और हर बार नया झांसा निकाल देते, और झांसे में आ गया, वोट कर दिया, काला 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। तो कहना कि आप लोग जो हमको वोट करिए, लोगों ने वोट कर दिया, अच्छी बात है। तो अब जब 2 करोड़ का 2 लाखों नहीं दे पाए पूरे साल में, और 11 साल लगभग हो जा रहे, तो 22 करोड़ हो गया। और 22 करोड़ तो बेरोजगारी दूर हो जाती देश की। तो अब ये समझ लीजिए 22 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। अरे अब 10 लाख लोगों को नहीं मिला है रोजगार। तो ये तो स्थिति चल रही इस देश की। इस देश कहाँ जाएगा भाई? जो बुद्धि विवेक वाला आदमी जो पढ़ा लिखा है उसको सोचना चाहिए कि ये इन बातों में कतई ना आइए। और विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम किया था उसको मैं भाई वो हमारी संवेदनाएं हैं कि इस तरह कार्यक्रम, लेकिन अब वहाँ जो है इस तरह भाषण नहीं होने चाहिए थे। मैं उस भाषण की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन ये इस तरह के विचार रखना कितना गलत, देश को कितनी मतलब अंधकार में ले जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग उस निवेदन को भैया हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम दयाज उसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इतना निवेदन करने के बाद भी आप नहीं लाइक सब्सक्राइब करते, लाइक सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।